2026 के बजट इजलास के आगाज के साथ ही राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट राघव चड्ढा ने ऐवान में अपनी पहली मुदाखलत के जरिए ये वाज़ेह कर दिया कि उनकी गुफ्तगू रिवायती सियासी बयानात तक महदूद नहीं रहेगी। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे, इस पर भी गौर फरमाना चाहिए कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकाल कर बाजार को छोड़कर जा रहे हैं। आज मैं एक ब्लिंकिट का राइडर बनकर रात को घर घर जाकर डिलीवरीज करूंगा और ये कोशिश करूंगा समझने की कि वो क्या चैलेंजेस हैं जो हमारे ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स रोज फेस करते हैं। और यूएई में है जहां 10 मिनट में आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं, वहां डिस्प्यूट रेट 1% से भी नीचे, और वहां हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी बेचनी हो तो 2 से 6 महीने लगते हैं और 48% डिस्प्यूट रेट है। सर, मेरा दूसरा बजट पर बहस के इब्तिदाई मरहले में उन्होंने मईशत को आम आदमी के जाविये से देखने की कोशिश की और सवाल उठाया कि अगर तरक्की के दावे दुरुस्त हैं तो फिर एक तनख्वाहदार शख्स के लिए महीने के आखिर में घर चलाना क्यों मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई, ईंधन, रोजमर्रा अशियाए जरूरिया और टैक्स के बढ़ते दबाव को बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा कि बजट की कामयाबी का असल पैमाना सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि अवाम की जिंदगी में नजर आना चाहिए। उसी सेशन के दौरान उन्होंने गैर मुनज्जम शोबे और गिग इकोनॉमी से वाबस्ता मजदूरों के मसाइल को ऐवान में नुमाया किया। उनका कहना था कि डिलीवरी बॉयज, ऐप बेस्ड ड्राइवर्स और फ्रीलांस वर्कर्स आज की मईशत का अहम सतून है, मगर उन्हें न मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और न समाजी सिक्योरिटी। उन्होंने उस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई कि दिन रात मेहनत करने वाला मजदूर भी अगर इलाज, इंश्योरेंस और बाइज्जत उजरत से महरूम हो तो ये तरक्की नहीं बल्कि एक खामोश नाइंसाफी है। उस तकरीर के बाद अवामी सतह पर तासुर मजबूत हुआ कि वो पार्लियामेंट में मेहनत कश तबके की हकीकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। बजट बहस के अगले मरहले में राघव चड्ढा ने सेहत और इंश्योरेंस के शोबे में आम लोगों को दरपेश मुश्किलात पर आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि किस तरह एक मुतवस्त खानदान बीमारी की सूरत में न सिर्फ जिस्मानी तकलीफ बल्कि माली और कानूनी उलझनों का भी शिकार हो जाता है। उनका कहना था कि कैशलेस इलाज से इनकार और इंश्योरेंस क्लेम्स की पेचीदगियां मरीज को मजीद कमजोर बना देती हैं, जो किसी भी फलाही निजाम के लिए बाइस तशवीश है। उनकी ये बातें खास तौर पर घरेलू खानदानों के दिल की आवाज बन गई। बजट सेशन के इख्तिताम और उसके बाद के दिनों में भी उनकी पार्लिमानी सरगर्मियों का तसलसल बरकरार रहा। टेक्नोलॉजी, डिजिटल इस्लाहात और ब्लॉकचेन जैसे मौजूआत पर बात करते हुए उन्होंने उस पहलू को उजागर किया कि जदीद निजाम अगर दुरुस्त नीयत के साथ नाफिज हो तो आम आदमी को सरकारी दफातर के चक्कर लगाने से नजात मिल सकती है। उनके मुताबिक टेक्नोलॉजी का मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि शफाफियत और अवामी सहूलत होना चाहिए। आज 66% of India's civil disputes are land disputes. 45% of properties lack clear title in India. India ranks 133 out of 190 in property registration efficiency. 48% of our properties are under dispute and the average time taken by civil courts to resolve these disputes is 7 years. And 6.2 crore property documents are pending digitization. वो तहसीलदार के दफ्तर में पड़े या रजिस्ट्रार के दफ्तर में, उनका डिजिटाइजेशन अभी तक नहीं हुआ। इन सारी बीमारियों का एक ही दवा है, दैट इज नेशनल ब्लॉकचेन रजिस्ट्री, जिसके चलते प्रॉपर्टी डिस्प्यूट समाप्त होंगे, मिडिल क्लास की वेल्थ अनलॉक होगी क्योंकि वे और ब्याज पे पैसा ले पाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स की कंप्लायंस बढ़ेगी और रीट्स जैसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को ब्लॉकचेन वेरीफाइड टाइटल मिलेंगे, उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। तमाम तकारीर के बाद बजट सेशन 2026 के आखिरी मरहले में राघव चड्ढा ने वो बात कही जिसने उनकी पार्लिमानी जिद्दोजहद को एक वाज़ह सिम्मत दे दी। उन्होंने राइट टू रिकॉल यानी अवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदों को वापस बुलाने का हक देने की तजवीज पेश की। सर, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और उनका कहना था कि जमहूरियत सिर्फ 5 साल बाद वोट डालने का नाम नहीं बल्कि अवाम को ये इख्तियार भी हासिल होना चाहिए कि अगर कोई नुमाइंदा अवामी तवक्कात पर पूरा न उतरे तो उसे मुद्दत पूरी होने से पहले जवाबदेह बनाया जा सके। उनके मुताबिक जब अवाम नुमाइंदे मुंतखब करते हैं तो उन्हें एहतिसाब का हक भी मिलना चाहिए, वरना जमहूरियत एक रस्मी अमल बनकर रह जाती है। यही तकरीर इस बात का खुलासा बन गई कि उनकी सियासत का मरकज इक्तिदार नहीं बल्कि अवाम है और शायद इसीलिए उनकी आवाज ऐवान से निकलकर आम लोगों तक पहुंचती महसूस होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर 24/7।